जय हिंद दोस्तों। आज से प्राचीन भारत के इतिहास के एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंद के जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया था? ए का यूनानी, बी का रोम, सी का अरब, डी का चीन। इसमें सही आंसर है जो अरब है। इसका कारण क्यों है कि अरब लोग जो पहली बार सिंध में प्रवेश किए थे तो सा के जगह पर हा शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसके बाद अलबुर्नी का किताब है जिसमें अल हिंद नाम के बुक लिखे थे, उसमें भी हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था। इसलिए ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र को क्या बोलते थे? ए का संस्कृत, बी के प्राकृत, सी के सुरसेनी, डी के पाली। इसमें से सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि उस समय जो मध्यम परिवार के होते थे या गरीब लोग होते थे वो ज़्यादातर पाली भाषा का ही प्रयोग करते थे, लेकिन जो समृद्ध परिवार के होते थे या कोई विद्वान होते थे, पंडित होते थे, वो संस्कृत भाषा के प्रयोग करते थे। इसलिए इसका सही आंसर है जो पाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ था उसका नाम बताएं। ए के चक्रवर्ती, बी के धर्मकीर्ति, सी के धर्मदेव और डी के प्रियदर्शी। इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है डी का प्रियदर्शी, क्योंकि अशोक के अधिकांश शिलालेख अभिलेख में उसे प्रियदर्शी नाम दिया गया है। और इसका सबसे पहले जेम्स प्रिंस थे जो ब्रिटिश अधिकारी थे। 1937 में मेरठ हटोपरा से फिरोज शाह जो दिल्ली ले गए थे शिलालेख, उनको पढ़े थे पहली बार, उनको बाद ये प्रियदर्शी उन्होंने ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यमन प्रिय शब्द घोतक था? पहला भारतीय मसाला, बी का नृत्य के लिए, सी के काली मिर्च के लिए, डी के हाथी दांत के लिए। इसमें सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर है काली मिर्च। यनम प्रिय है जो तमिल भारत के इतिहास है 12th का, उसमें उस बुक में दिया गया है काली मिर्च, क्योंकि दक्षिण भारत थे या साउथ भारत उस समय भारतीय मसाला के लिए प्रसिद्ध हुए थे और इसी के कारण भारत है जो गुलाम हुआ था, क्योंकि यूरोप के जितने भी देश थे वहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ते हैं और वहाँ मीट ज़्यादा खाते हैं, इसलिए ये मसाला के उसमें प्रयोग करते थे और अच्छा भोजन बनता था, इसलिए काली मिर्च का प्रयोग करते थे।
और इसी के सिलसिला में 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में प्रवेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध संप्रदाय, हीनयान बौद्ध संप्रदाय, जैन धर्म और डी के लोकायत शाखा। एक है महायान बौद्ध संप्रदाय, बी के हीनयान बौद्ध संप्रदाय, सी के हैं जैन धर्म और डी के है लोकायत शाखा में। इसका सही आंसर है सी, जैन धर्म है। इसका सही आंसर है सी, क्योंकि जैन धर्म में 5 व्रतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें एक थे जो अंतिम में जोड़े थे वो थे ब्रह्मचारी, जो कि महावीर ने दिए थे। 4 है जो इसके जिसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, अपिग्रह और ब्रह्मचारण। हीनयान बौद्धयान है जो 14वें बौद्ध संगीत में कश्मीर में ये किया गया था कृष्ण के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? एक का ज्ञान, बी के भक्ति, सी के योग, डी के कर्म। इसका सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि ये कर्तव्य के पथ से ही ये कर्म निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवताओं को निरपवाद के रूप में निम्नलिखित के साथ दिखाती है। एक 8 हाथ, बी में 6 हाथ, सी के 4 हाथ और डी के 2 हाथ। इसका सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर है 4 हाथ। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा है जो विज्ञान पद्धति में बहुत ही विख्यात है और उस समय बहुत ही ये विख्यात हुए थे। ये कांस्य की प्रतिमा है। ये भगवान शिव का प्रदर्शित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचार पत्रों में चर्चित रहा है? एक का जगन्नाथ मंदिर पुरी, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, कदारिया महादेव मंदिर खजुराहो सीका और डी के 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट। इसका सही आंसर है जगन्नाथ मंदिर, जो कि उड़ीसा में है।
यहीं से रथ यात्रा भी निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए का सिंधु, बी के गंगा, सी के सरस्वती और डी के कोसी। इसका सही आंसर देना है। सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है जो सिंधु है। सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है जो सिंधु है, और उसके दूसरे बाद सरस्वती है। यमुना के 3 बार सिर्फ किया गया है। सिंधु नदी के उद्गम है जो कैलाश के पास से उद्गम हुआ है। और गंगा के है गंगोत्री, रुद्रप्रयाग से निकला है और अलकनंदा से मिल के देवप्रयाग में मिलता है, यहीं से गंगा नाम पड़ा है। और सरस्वती है सिहार जिला हरियाणा से। और कोसी है जो नेपाल से निकलती है। इसे हर साल में बाढ़ का प्रकोप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ए के सुमलील, बी के क्षुद्रक, सी के शौनक और डी के श्रुत। सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर है श्रुत। गुप्त काल के आयुर्विज्ञान विषय के ये जानकार थे। शल्य चिकित्सा के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस गुप्त काल में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी कि शिष्ट यानी कि एकनात्मक चट्टान का प्रयोग के माध्यम के रूप में होता था? ए के मौर मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, अभारहुत मूर्तिकला और गांधार मूर्तिकला। इसका सही आंसर चुनना है। सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर है भारवत मूर्तिकला। ये अशोक के द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? ए के कामसूत्र, बी के मानव धर्म शास्त्र और सी के शुक्र नीति सार और डी के अर्थशास्त्र। इसमें सही आंसर का चुनना है। इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 8 विवाह के बारे में बताया गया है जो कटल के द्वारा रचना की गई थी। इसे राजनीतिक शास्त्र पर लिखी गई थी। अब विवाह विच्छेद के लिए अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का
मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटल्य का नाम था जो, एक तो कौटल्य था, चनक था, इनके शिष्य थे जो राधागुप्त थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय के भी प्रधानाचार्य थे। चंद्रगुप्त के ये सलाहकार भी थे बिंदुसार के। इसके बाद कुछ समय अशोक के भी रहे थे, लेकिन ज़्यादातर अशोक के राधागुप्त थे सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? एक है इन पर बढ़िया पॉलिश, यह अखंड है, स्तंभों के सॉफ्ट शुंडाकार है, और डी के ये स्थापत्य संरचना के भाग है। इसमें से गलत आंसर को चुनना है। इसका सही आंसर है स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, शुंडाकार है, अखंड भारत का निर्माण के है, इसमें अच्छी पॉलिश है जो बराबर में मिलता है। इसके बाद पूर्वी चंपारण में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए के ब्राह्मणी, बी के देवनागरी, सी के शारदा, और डी के खरोष्टी। इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है खरोष्टी। इसका प्रयोग ज़्यादातर होता था एशिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी में होता था, यानी कि पाकिस्तान के तरफ ज़्यादा होता था। खरोष्टी था जो दाईं ओर से बाईं, और ब्राह्मणी का था जो बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता था। शारदा का ही विकास ब्राह्मणी से हुआ है। इसे तो ज़्यादातर लिपि के जो भारत में प्रयोग होता है, जो तेलुगु, हिंदी, तमिल, उड़िया, ये सब ब्राह्मणी से ही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ए के नागार्जुन, बी के कुमारिल भट्ट, और सी के नागभट्ट, और डी के नागसेन। इसका सही आंसर का चुनाव करें। इसका सही आंसर है नागसेन। नागसेन थे जो भिक्षु भिक्षु थे, और जो इंडो ग्रीक के राजा मिलिंद यानी कि मिनांडर, और दोनों में संवाद हुए थे। ये पाली भाषा में लिखा गया था। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में मिलिंदो जो प्रश्न पूछे थे नागसेन के बारे में, इसके बारे में नागसेन थे जो बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको समझाए थे। और उनका जो झुकाव था मिलिंद पन्हो का, जो बौद्ध धर्म के तरफ हुआ था, और भारतीयों को अपना वो मानने लगे थे, और कई उन्होंने परिवर्तन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस एक राजदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है?
कालसी, विशिष्ट कलिंग राजा देश, अरुमनी दे, अमास्की। इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है डी, केमास्की। अशोक के शिलालेख के व्यक्तिगत के नाम का उल्लेख मास्की, गुज्जर्रा, नेत्रित और उडेगेलम और रुद्रदामन के चूनागढ़ में भी प्रयोग किए। ये सौराष्ट्र में जो गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर झीलों को जो कृत्रिम झील बनाए थे उनको मरम्मत करवाए थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते थे? ब्रजपन्नी, ए का, बी के मंजूश्री, सी के पड्डानी और डी के मैत्रेय। इसका सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर है जो पड्डानी। चौथा बौद्ध संगीत हुआ था जो कश्मीर में हुआ था, कुंडल ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ए के रूपक, बी के कसपन, सी के दिनार और डी के पन। सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर है रूपक। उस समय चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था और इसका वजन था 32.36 ग्रेन के था, जो गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए थे। इसका सबसे पहले प्रयोग करवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और सोने के सिक्का का जो दिनार कहा जाता था। अपन चंद्रगुप्त के समय सिक्कों को पन्न भी कहा जाता था। पन थे जो तांबे के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए का पर्षद, बी के चतुर्वेदी मंगलम, सी के मणिग्राम और डी के अष्टदिग्गज। इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है मणिग्राम। ये चोल साम्राज्य के समय ये किया गया था। चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारतीय में व्यापारियों के लिए एक प्रभावी गिल्ड था, जो व्यापारियों का एक संघ था। क्वेश्चन नंबर 20। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख है संगम राज के विषय में हमें बताता है। ए का पहला और 10वां शिलालेख, बी के पहला और 11वां शिलालेख, सी के दूसरा और 13वां शिलालेख और डी के दूसरा और 14वां शिलालेख। सही आंसर का चुनाव करना है। सही आंसर का चुनाव करना है। इसका सही आंसर है दूसरा। 13वें में संगम राज, चोल, चेर, पांड्य और सतीपुत्र की जानकारी मिलती है। अब पहले शिलालेख में हमें
पशु बलि के निंदा मिलता है। और 10वें शिलालेख में गौरव ख्वाती और गौरव की निंदा मिलती है। 11वें में धम्म नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से गलत सुमेलित है? ए का लोथल गोदी क्षेत्र, बी के सारनाथ प्रथम धर्मोपदेश, सी के राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, और डी के नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। इसका गलत आंसर चुनना है। सी का है जो गलत है। राजगीर के जगह पर ये सारनाथ होगा, क्योंकि सारनाथ में ही ये प्रयोग हुआ था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। अगोदी है जो गुजरात में है। ये हड़प्पा कालीन के बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगोरा ताम्रपत्र, ए का, बी के अशोक का ऋमनिदेय स्तंभलेख, सी के प्रयाग परिस्थिति, और डी के चंद्र का महरोरी स्तंभ शिलालेख। इसमें सही आंसर का चुनाव करना है। सही आंसर का चुनाव करना है। इसका सही आंसर है सोहगोरा ताम्रपत्र। ये अशोक के द्वारा स्थापित किया गया है। सोहगोरा तथा महास्थान अभिलेख से ये अकाल के संकट के समय राजकोषागार में अन्न रखा जाता था, यहाँ से वितरित किया जाता था। जब लोगों को संकट होते, अनाज नहीं मिलते थे, तब अपराध परिस्थिति ये समुद्रगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन इससे पहले अशोक के द्वारा किया गया था। लेकिन ज़्यादा महत्व है जो चंद्रगुप्त के द्वारा है, समुद्रगुप्त के द्वारा है। और महरौली है गुप्त कालीन के एक लोह स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? ए का दीपवंश की विषय वस्तु, बी के दिव्यादान की विषय वस्तु, और सी के महापरिवान निर्वाह की विषय वस्तु, और डी के धर्म परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। इसमें से सही अंक का आंसर का चुनना है। सही आंसर का चुनना है। इसका सही आंसर है डी, धर्म परिवर्तन सूत्र विषय वस्तु का। क्योंकि बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांग मार्ग का संकल्प किए थे, जिसे बुद्ध का मध्यम मार्ग कहा जाता था, जिस पर चलकर निर्वाह की प्राप्ति की जा सकती थी और संभव होती थी, उनका मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, अब भारतीय व्यापारी अत्यधिक निर्भर हो गए।
ए का अफ्रीकी व्यापार पर, बी के पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, और सी के दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर, और डी के मध्य पूर्वी व्यापार पर। इसमें सही आंसर का चुनना है। सही आंसर को चुनना है। इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया। यानी कि जब तीसरी शताब्दी में हुन आक्रमण से रोम साम्राज्य समाप्त हो गया, यानी कि रोम साम्राज्य समाप्त हो गया, इटली से उस समय व्यापार होते थे। अब भारतीय व्यापारी आधिकारिक अत्यधिक दक्षिण पूर्वी एशिया पर निर्भर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आरंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ए के गांधार, बी के कंबोज, सी के काशी और डी के मगध। सही आंसर का चुनाव करना है। इसका सही आंसर है डी, मगध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का शासन चंद्रगुप्त के समय था, और उस समय इसका शक्तिशाली होने का क्षेत्र कि यहाँ जो मिट्टी है जो ज़्यादा उपजाऊ भी होते थे, और ये गंगा सोन नदी के किनारे बसे हुए मगध होते थे। अब मगध का जो प्राचीनतम राजधानी था जो राजगीर था, राजगिरी, और उसके बाद स्थानांतरित कर दिया गया था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार है जो पाकिस्तान में है, कंबोज है राजस्थान, मगध है बिहार, काशी है यूपी में। क्वेश्चन नंबर 26, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था? बैक्ट्रिया ए का, बी के सिथिया, सी के जेडरेसिया और डी के अरारिया। सही आंसर का चुनाव करना है। इसका सही आंसर है बैक्टीरिया, क्योंकि 2री शताब्दी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य बैक्टीरिया था। अलेक्जेंडर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर समूह, आर शब्द इंगित करता है निर्जातीय समूह के लिए के, बी के याबरी जन के लिए, सी के श्रेष्ठ वंश के लिए, डी के भाषा समूह को लिए। सही आंसर का चुनाव करना है। इसका सही आंसर है भाषा समूह के लिए, क्योंकि आर्य शब्द भाषीय समूह का व्यंजन है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा था। और इन भाषा परिवार इसलिए कहा जाता था क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द जैसे थे। अब 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया तो
एक ही भाषा का प्रयोग यहाँ। और आर्य थे जो भारतीय इतिहासकार थे जो कहते थे कि बाहर के थे, क्या कहते थे कि रूस के तरफ से आए थे, जो बिल्कुल सही नहीं है। हाल ही में जो इसका शोध हुआ है राखीगढ़ से हरियाणा से, जिसमें पाया गया इसका डीएनए से विश्लेषण मिला है कि वो यहीं के थे, भारत के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, ए का, बी के भड़ोज, सी के कल्याण और डी के कैम्बो। सही आंसर का चुनाव करना है। सही आंसर का चुनाव करना है। इसका सही आंसर है ताम्रलिप्ति। ये बंगाल के खाड़ी में पूर्वी बंदरगाह था। यहाँ से माल व्यापारी लोग आते थे और माल ले जाते थे। अब भरूच है जो ये गुजरात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित युग्मों में से गलत सुमेलित है? ए के मृच्छकटिनम शूद्रक, बी के बुद्धचरित बसु बंधु, सी के मुद्राज विशाखादत्त और डी के हर्षचरित बाणभट्ट। जिसमें गलत आंसर का चुनाव करना है। मृच्छकटिनम का शूद्रक, तो ये सही है। ये तो सही है। बुद्धचरित यही नहीं है, अश्वघोष। इसका रचयिता अश्वघोष है। मुद्राज की विशाखा, बिखासा पत्तनम भी ठीक है, बिखासा दत्त। और इसका हर्षचरित के बाणभट्ट ठीक है। ये हर्षवर्धन के काल में थे। ये अंतिम क्वेश्चन है 30। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था? ए के ग्रीक द्वारा, बी के शकों द्वारा, सी के पार्थियनों द्वारा और डी के मुगलों द्वारा। इसका सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर है ए, क्योंकि सैनिक शासन का व्यवहार सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर के द्वारा किया गया था। 326 ईसा पूर्व में इनके सेनापति थे एलेक्जेंडर और हेलिस थी इनकी बेटी। उनका विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया गया था, क्योंकि वो युद्ध में हार गए थे। इसके बाद उनसे विवाह किया गया था। वैवाहिक संबंध होने के बाद इसमें मधुर आया था। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।